नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी 12 की, जहां टोरेंट गैस का बड़ा तोहफा कोटा 12 और रावत भाटा में सीएनजी पीएनजी सस्ती हुई। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां बिना सर्जन किए गए ऑपरेशन की जांच करने 100 शैय्या पहुंची टीम। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। खबर 12 से है, जहां पर नए साल की शुरुआत में टोरेंट गैस ने आम जनता को राहत दी है। कोटा 12 रावत भाटा में सीएनजी तकरीबन ₹2.5 से ज्यादा प्रति किलो और घरेलू पीएनजी ₹2 प्रति एससीएम सस्ती की गई है। पीएनजीआरबी के नए टैरिफ आदेश के बाद परिवहन लागत घटने से ये कटौती संभव हुई है, जिससे सीएनजी अब पेट्रोल के तकरीबन 42% सस्ती हो गई है, जिससे घरेलू बजट को राहत मिलेगी और पीएनजी और सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां नौगांव में 70वें मेला महोत्सव का शुभारंभ महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह द्वारा भव्य रूप से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में एसडीएम नौगांव गोपाल शरण पटेल, एसडीओपी नौगांव अमित मेश्राम, नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी सहित नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद रहे। विधायक कामाख्या प्रताप सिंह ने मेला महोत्सव को क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, आपसी भाईचारे और लोक संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन बताया। वहीं प्रशासन और नगर पालिका द्वारा सुरक्षा एवं सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे नगर में उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जहां पथरिया विधानसभा के नरसिंहगढ़ गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर दलित समाज और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है, जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता कोमल अहिरवार के नेतृत्व में लोग मुख्य बाजार में एकत्रित होकर बस स्टैंड पर प्रतिमा स्थापित करने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 2 साल पहले बस स्टैंड पर स्थापित प्रतिमा को हटाकर पुलिस चौकी में रख दिया गया था और कलेक्टर को ज्ञापन देने के बावजूद अब तक उसकी स्थापना नहीं की गई। हंगामे की सूचना पर दमोह सीएसपी एचआर पांडे, पथरिया एसडीएम निखित चौरसिया, देहात थाना और नरसिंहगढ़ चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम निखित चौरसिया ने हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए समझाइश दी कि प्रतिमा ऐसे स्थान पर लगाई जाए जहां भविष्य में विवाद न हो। साथ ही ये भी कहा कि प्रतिमा स्थापना के बाद बाबा साहेब की जयंती और पुण्यतिथि नियमित रूप से मनाई जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद दलित समाज के लोग प्रदर्शन समाप्त करने पर सहमत हुए और आपसी समन्वय से उचित स्थान तय कर प्रतिमा स्थापित करने पर राजी हो गए। हाँ सर, बताएं आज सभी लोग इकट्ठे हुए किस बात को लेकर? आज जो है नरसिंहगढ़ में सीतानगर तिगड्डा पर मूर्ति, एक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने के लिए बहुजन समाज के लोगों ने एक ज्ञापन दिया हुआ था। इसके संबंध में इकट्ठे हुए थे, तो यहाँ पर उनको आके समझाइश दी गई कि चूँकि रास्ते मध्य में महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित करने के लिए रोक है, आप इसमें विधिवत नजूल निवर्तन नियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करें तो इस जगह पर मूर्ति स्थापित करवा दी जाएगी। समझाइश दी गई है। इसके बाद जो है सहमति स्वरूप हमने इस चीज़ को स्वीकार किया और आंदोलन को समाप्त करवाया। आज किस बात को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? ये बड़े शर्म की बात है कि यहाँ नरसिंहगढ़ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा 2 साल से धूल खा रही है। बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए और अपनी वाहवाही लूट के चले गए और आज तक यहाँ प्रतिमा स्थापित नहीं हुई। और जिन्होंने इस प्रतिमा को रोका है वो आप लोग सब जानते हैं उनको। उन्होंने इस प्रतिमा को रोकने के लिए हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। अब हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हम हाई कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन निश्चित है हमारी माता बहनों ने, हमारे गाँव वालों ने निर्णय लिया है कि हम मूर्तियाँ यहीं रखेंगे। बाबा साहब की जो प्रतिमा यहीं स्थापित होगी। अब रही बात स्टे की, तो स्टे के खिलाफ हम लोग भी जबलपुर जाएंगे। हाई कोर्ट का क्या निर्णय है? अभी हाई कोर्ट का कोई निर्णय आया है? हाई कोर्ट का आदेश है, जो यहाँ पाठक जी हैं जिनकी ये दुकान है, इन लोगों ने हाई कोर्ट का आदेश है, स्टे ले लिया है। दुकानों के स्टे है और दुकानों के सामने भाई किसी प्रकार से मूर्ति या मंदिर स्थापित नहीं हो सकता। ये हाई कोर्ट का ये गाइडलाइन है। तो आपके सहयोगी, जो आपके क्षेत्रीय सहयोगी हैं, उनका क्या कहना है कि यहीं रखेंगे? ये जो मत हुआ है, पहले 2 मत थे कि पहले हम ये चाह रहे थे कि पंचायत के बाजू में रखें, लेकिन माता बहनों और ग्राम के जो अधिकांश लोग थे, कहना चाहिए 70 और 25 का जो आंकड़ा था, तो 75% लोगों ने यह कहा कि प्रतिमा यहीं स्थापित करेंगे, क्योंकि मान सम्मान की बात है, बाबा साहब की इज्जत की बात है और समाज की बात है। तो हम लोगों ने निर्णय जो लिया है 75% की तरफ लिया है कि हम लोग प्रतिमा यहीं स्थापित करेंगे। हाईकोर्ट से हम लोग लड़ेंगे।
जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आता तो क्या मूर्ति को वहीं चौकी में रखी रहने देंगे? अब वो हम लोगों की मजबूरी है, क्योंकि न्यायालय के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। बताएं क्या निर्णय हुआ आप लोगों का? ग्रामवासियों का निर्णय हुआ है कि प्रतिमा हम यथावत वहीं रखेंगे जहां पहले रखी गई थी, और उसके लिए चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, हम लोग हाई कोर्ट जाने को तैयार हैं, और मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। सभी की सहमति? सबकी सहमति। बोलो। साइड दुकानें खोले हैं और यहाँ पर उन्होंने मुद्रा लाया, और मुद्रालय के अलावा आजू बाजू अगर आदमी खड़े होते हैं तो रोड जाम होता है। तो आपके हिसाब से क्या अतिक्रमण हटना चाहिए? अतिक्रमण हटना चाहिए। हम तो सिर्फ शासन से 3x3 को जगह मांग रहे हैं। चबूतरा है हमारा, तो आज से 2 साल पहले चबूतरा बना था, उसमें अम्बेडकर की मूर्ति रखने थी, वो पुलिस चौकी में रख गई, वो रखी रखाई। यहाँ हमारे चबूतरा पर सब मूर्ति उतरवा के वो पुलिस चौकी में धरवा देंगे। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते कि जहाँ हमारा चबूतरा बना है पहले से, तो हम यहीं रखना चाहते हैं हम लोग। वो भी हम शासन की जगह, हम शासन से लड़ रहे हैं, हम आम आदमियों से नहीं लड़ रहे, हम शासन से लड़ रहे हैं। हम भाई 3x3 को हमारा चबूतरा बनो, हम 3 फुट की हम जगह मांग रहे हैं। बताएं सर, आज जो सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए किस बात को लेकर? ये माननीय बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में ये लोग इकट्ठे हुए थे। उस संबंध में एसडीएम साहब से चर्चा हुई है और उनको बता दिया गया है। उस संबंध में उनको समझाइश दी गई है और लोगों ने उस चीज़ को माना है, और जैसे भी अब अग्रिम उनकी सहमति बनेगी वैसे अपन करता है। आज ग्राम नरसिंहगढ़ में अहिरवार समाज द्वारा जो आंदोलन हुआ है, किस बात को लेकर हुआ था? कुछ लोगों ने जो स्वार्थी तत्व होते हैं, उन लोगों ने कुछ लोगों ने बहका दिया उनको। ग्रामीण वर्ग तो भूले वाले रहते हैं, उनको ये बता दिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है मेरा स्वयं का पार्क कॉम्प्लेक्स नरसिंहगढ़, वो शासकीय ज़मीन है, जबकि मेरी ज़मीन कुछ रास्ते के मध्य में आई हुई है। उस संबंध में मैंने ये ज्ञापन श्रीमान अनुभागीय अधिकारी को दिया हुआ है, और इसमें हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जिसमें उन्होंने ये माना है कि मेरी स्वयं की ज़मीन रास्ते में दबी हुई है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि सर ये मेरी ज़मीन निकाल दीजिए, और मेरे को ऐसे दलित आंदोलन उससे कोई मैं उसको कोई उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो शासकीय कार्य है। बस मैं समझ नहीं करना चाहता। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बीच उरई नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। जब शहर के कई इलाकों में अलाव की समुचित व्यवस्था न होने से लोग खुद लकड़ी जुटाकर आग जलाने को मजबूर नजर आए। बजौरिया इलाके सहित अन्य स्थानों पर जरूरतमंदों को राहत न मिलने पर आरोप लगे हैं, जबकि नमाजी भी ठंड से बचाव के लिए स्वयं अलाव जलाते दिखे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद नगर पालिका की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं और आरोप है कि सभासद अपने घरों के बाहर तो अलाव लगवा रहे हैं, लेकिन गरीब और जरूरतमंद लोग ठिठुरते हुए सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। आपका मोहम्मद सईद। अच्छा शहीद भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लकड़ी काट रहे हैं, राहगीरों के लिए आगे व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे। तो नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसका क्या है? नहीं, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लकड़ियाँ खरीद कर ला रहे हैं, यहाँ पे आग जला रहे हैं, अलाव का इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पे। प्रशासन जो दावे कर रहा है कि यहाँ पर लोगों की ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, वो कितना वादे उनके पूरे होते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई वादा पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, राहगीर परेशान है। सभासद से कहा अलाव के लिए, क्या कहा? सभासद से कहा था, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपका कातिब क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं जलाने की। नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है अलाव की, वो नहीं मिल पा रही है? नहीं, वो नहीं मिल रही। इसकी शिकायत कही है नगर पालिका सभासद से? आपने कहा कुछ अलाव के लिए? कहा था। क्या कहा? वो कह रहे उनसे डलेगी, इससे नाम कटवा दिया हमारे साथ से उन लोगों ने। तो पूरे इलाके में कहाँ पर अलाव जलते हैं? ये यहाँ गणेशगंज से लेके मछली मार्केट तक डल रहा है बस, और माहिल तालाब से यहाँ तक? यहाँ माहिल तालाब पे डल रही, यहाँ नहीं डल रही, नबी की मस्जिद के पास नहीं डल रही। सभासद क्या कहते हैं इसमें?
ये कह रहे हैं यहाँ नहीं डलेगी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। सुनवाई नहीं कर रहा। पहले डलती थी यहाँ पर? हाँ पहले डलती थी। तो नगर पालिका कर्मचारियों से आपने कुछ कहा अलाउ के लिए? कहा, रोका भी है। हाँ, क्या कहते हैं? कोई बात ही नहीं कर रहा है। कहा है उन्होंने, अनसुनी कर दी बात। जालौन से सी न्यूज संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से, जो पेटलावद के नाकोड़ा मेवा नगर में आयोजित भव्य धर्म सभा में आचार्य श्री विश्व रत्न सागर सूरीश्वर जी महाराज ने आध्यात्मिक संकेतों के आधार पर जल्द ही एक अद्भुत प्राचीन प्रतिमा समाप्त होने और धाम के दिव्य और भव्य तीर्थ के रूप में विकसित होने की घोषणा की। उन्होंने जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि जैसे वकील या ड्राइवर सहायक होते हैं, वैसे ही सम्यक दृष्टि नाकोड़ भैरव संकट से समय निमित्त बनकर भक्तों का कल्याण करते हैं। युवा संत उत्तम रत्न सागर ने सरल हृदय और गुरु भक्ति पर बल देते हुए अहंकार को ईश्वर कृपा में बाधक बताया है। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन राजेश कांटेड ने किया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जुन्नारदेव से खबर है, जो किसानों से मिले जानकारी के मुताबिक दूर दराज से आए किसान यूरिया खाद लेने जुन्नारदेव पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग रात के 7 बजे यूरिया खाद लेकर अपने गांव की ओर रवाना हुए, जो कि कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 266 रुपए 50 पैसे में यूरिया खाद की बोरी दी गई। तो वहीं किसानों का कहना है कि पहले की तरह खाद की मारामारी को देखते हुए जुन्नारदेव में जब से डबल लॉक केंद्र खुला है, तो लाइन लगाकर आसानी से जो 266 50 पैसे पर बोरी के हिसाब से प्राप्त कर रहे हैं। कौन से गांव से आए हो आप? सर मैं ग्राम साटिया से आया, तारखंबा के पास जो गाँव पड़ता है। काय के लिए आए हो? सर मैं वो यूरिया लेने आया था। तो यूरिया मिली आपको? जी सर। कितने बैग मिले? सर मुझे 18 बैग मिले। अभी आप कितना बज रहा होगा लगभग? सर अभी समथिंग सर 7 PM हो रहा होगा सर, 7 बज रहा है। तो अभी आप काय से लेके जाएंगे इसको? सर उसको ऑटो में लेके जाना पड़ेगा। ऑटो में लेके जाएंगे। गाड़ी आपने अपनी लाए हो? नहीं सर, गाड़ी नहीं सर, गाड़ी तो भाड़े की है सर। भाड़े की गाड़ी है। और आपके गांव से कितने लोग आए हैं? सर हमारे गांव से 4 लोग आए सर। 4 लोग आए। जी सर। वो सब कहाँ के हैं? सर वो भी साटिया से। साटिया से हैं। तो ये सब अभी आप लोग लेकर के जाओगे? जी जी। अभी और कितना बज रहा होगा अभी रात का? सर 7 बज रहा होगा सर। क्या नाम लिखते हो आप? सर राकेश भाई की। भैया कहाँ से आए हो आप? क्या लेने आए थे यहाँ? खाद के लिए। और अभी कितना बज रहा होगा? 7:30। आपको खाद मिली? हाँ मिली। कितने की एक बोरी मिली? 266। तो कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी आप कहाँ से जाओगे? पिकअप से जाएंगे। गांव कौन सा है आपका? मोर्ची। तो गाड़ी कहाँ से लाए अपने? जुन्नारदेव से। क्या नाम लिखते हो? पूनाराम विखे। जुन्नारदेव से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो छिबरामऊ स्थित नगला दुलू में स्वास्थ्य अस्पताल में बिना योग्य सर्जन के महिला मरीज को ऑपरेशन किए जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वदेश गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि ऑपरेशन डॉक्टर के ड्राइवर द्वारा किया गया और इस दौरान मौजूद चिकित्सक व स्टाफ बिना मास्क और उचित ड्रेस के थे। सीएमओ ने अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र भान सिंह और मोहम्मद इरशाद की 2 दिवसीय टीम गठित कर जांच कराई, जिसमें सभी संबंधितों के बयान दर्ज किए गए। जांच टीम ने रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपते हुए बात कही, वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं वीडियो बनाने वाली स्टाफ नर्स कामिनी शाकिर ने नौकरी से निकालने और बच्चे के अपहरण की धमकियों का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में पैसों की बातचीत में अस्पताल में अवैध वसूली के आरोप भी सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र भान सिंह है, मैं डिप्टी सीएमओ हूँ। आप डॉक्टर साहब डिप्टी सीएमओ इरशाद देव? नहीं, मोहम्मद साहब। कैसे आपने जी सोसैया आने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये था कि सुबह जब हम लोग डेली रूटीन पर बैठे थे अपने ऑफिस में, तो सीएमओ साहब ने बुलाया और वो वीडियो दिखाया, एक जो वीडियो हमको मीडिया से मिला था, और उस विषय में बोला कि इस वीडियो की तुम लोग जाँच करने जाओ। तो पत्र दिया, पेपर कटिंग की दैनिक हिंदुस्तान कन्नौज पेज नंबर 3 पर बिना सर्जन मरीज का किया गया ऑपरेशन, इसका प्रिंट दिया था सर ने, और हम लोग बोला कि आप लोग जो है इसकी जांच करके मुझे आख्या दें। आप लोग जांच करने आए हैं। दूसरा, वीडियो वायरल होने के बाद स्टाफ नर्स ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ आरोप उसके हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं,
दूसरा, आज ही वीडियो वायरल हुए हैं तो स्टाफ नर्स का कहना है कि यहाँ का सामान भी बाहर जा रहा है हॉस्पिटल का। जी जी, आप किन बिंदुओं पर जांच करेंगे? हमें इस ऑपरेशन जो हो रहा है बिना सर्जन मरीज का हम जा रहे हैं ऑपरेशन, इस विषय में जांच करेंगे। अच्छा, रिपोर्ट आप कब तक अपनी प्रेषित करेंगे, कैसे प्रेषित करेंगे? ये सीमो साहब को देंगे। आज ही? हाँ, जांच पूरी हो जाएगी तो दे देंगे आज। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जहां जीटीबी नगर करेली नई पानी की टंकी के पास एक मकान में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। 31 दिसंबर की रात लगभग 12:30 बजे चोर गेट में कूदकर अंदर घुसे और 1 घंटे बाद थैले में सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। ठंड और कोहरा के कारण चोर का चेहरा साफ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दे पाया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जो इलाहाबाद जन कल्याण समिति के तत्वावधान में 2 जनवरी को प्रयागराज के बलुआ घाट यमुना तट पर महान क्रांतिकारी नाटककार, लेखक और निर्देशक सफदर हाशमी की 36वीं शहादत दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित जनसमूह व उनके जीवन संघर्ष और जन नाट्य आंदोलन में अतुलनीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने कहा कि सफदर हाशमी ने कला को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया है और अन्याय व शोषण के विरुद्ध निरंतर आवाज बुलंद की है। कार्यक्रम में मोहम्मद रिजवान द्वारा माल्यार्पण किया गया। अध्यक्षता हंजुला ने की, संचालन कृष्ण गोपाल ने किया, जबकि विक्की मोहम्मद मुस्तकीम, अजय यादव, शाहिद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने सफदर हाशमी के विचारों को आगे बढ़ाने और समाज में न्याय, समानता और भाईचारे के मूल्यों को सशक्त करने का संकल्प लिया है। आज इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा बलुआ घाट यमुना तट पे प्रयागराज की धरती पर उस महान नाटककार, गीतकार, निर्देशक, नाट्यकर्मी, क्रांतिकारी नाट्यकर्मी सफदर हाशमी साहब जी की 36वीं शहादत दिवस पर इलाहाबाद जन कल्याण समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा करके उनके जीवन पर विचार गोष्ठी हो रही है। दोस्तों, मित्रों, आज हम उस नाट्यकर्मी, क्रांतिकारी को याद कर रहे हैं। यही दिल्ली में 12 अप्रैल 1954 में इनका जन्म हुआ था। शुरू से ही नाट्यकर्म की ओर ये मुड़ गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए पास किया। उसके बाद इन्होंने नाट्यकर्म की ओर चले गए। इन्होंने बचपन से ही नाट्यकर्मी बनने की योग्यता थी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आगे गए और एनएसडी हो गए और नुक्कड़ नाटक मंचन करते करते आगे निकल गए। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के माकुड़ौन थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम सड़क पर घायल मिले युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शाहजहांपुर जिला अस्पताल में हंगामा किया। मृतक गुराडिया गांव का निवासी था और तराना में ट्रैक्टर शोरूम पर सेल्समैन के रूप में काम करता था, जिसे पुलिस अस्पताल लाई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को शव लेने पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने गाड़ी से कुचलकर इसकी हत्या की है। मृतक के भाई ने बताया कि 8 दिन पहले गाँव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था और गुरुवार शाम 9 लोगों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। माकुड़ौन थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने बताया कि संदेह के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं उज्जैन से एफएसएल अधिकारी टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम में देरी को लेकर परिजनों और सामाजिक संगठनों ने जिला अस्पताल परिसर में धरना देकर नारेबाजी की, जिस पर कोतवाली थाना प्रभारी संतोष बाघेला ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मेरे भैया चालू नहीं करी करीबन 10:30 बजे तक वो शोरूम से घर आ रहे थे और हमने 2-4 बार फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हमको चिंता होने लगी तो हमने और 2-4 बार फ़ोन लगाया तो फिर भी नहीं उठाया। तो फिर हम 2 भाई हम उनको लेने गए तो यहाँ अनखली से रामड़ी तक का सफ़र में उनका ऐसा हाथापाई हुई और 9 जन थे। वो एक बड़ी गाड़ी में थे और हम इधर से गए तो 3 जन हम पहचानते हैं उनको। एक माखन पिता मोहन और एक गोविंद पिता तोलाराम और एक राजेंद्र पिता भगवान। इनको तीनों को पहचानते हैं, गुजर ये और ये तीनों ब्लड से मार रहे थे मेरे भाई को और हमने हमारी गाड़ी तेज करी उनकी तरफ तो वो उनको गाड़ी से कुचल के चले गए तेजी से। कोई पुराना विवाद था, पुरानी रंजिश? हाँ था, 8 दिन पहले का था। क्या नाम आपका? मेरा शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।